तो अभी कुछ दिन पहले हमने थॉर लव एंड थंडर के टीजर को देखा। चलो ये बात तो रहने दो, उसमें हमने माइटी थॉर और ज़्यूस को देखा। तो देखते हैं आखिरकार कौन है रियल गॉड ऑफ थंडर। तो तीनों कैरेक्टर्स ने फाड़ फीट्स दिखाए हैं और आज के इस वीडियो में हम इनका कंपैरिजन करेंगे। हालांकि मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि मूवीज की बात नहीं कर रहे। अब खुद ही सोचो, मूवीज में हमें फीट्स ही क्या दिखे हैं इनके, एक झलक की तो दिखी है, ज़्यूस की तो वो भी ढंग से नहीं दिखी है। तो फिलहाल हम इनका कॉमिक्स के बेसिस में कंपैरिजन करेंगे और अगर हम मूवी देख लेते हैं लव एंड थंडर, उसके बाद देखेंगे मूवीज के बेसिस पे। तो शुरू करते हैं यार। कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले बात करते हैं थॉर और माइटी थॉर की। तो मुझे ये बात पता है कि तुम्हें थॉर के बारे में पहले से ही बहुत ज्ञान पता है, इसलिए हम यहाँ पे माइटी थॉर का पे लेंगे ज्ञान। तो कॉमिक्स के दौरान थॉर अनवर्दी हो जाता है, उसे नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी टाइम पे जेन म्योनिर को लिफ्ट करती है। लिफ्ट करने पे उसके पास थॉर की पावर्स आ जाती है और उसको बचाने के लिए निकल जाती है। अब अगर जेन के पास थॉर की पावर्स है तो उसके पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, स्टॉर्म मैनिपुलेशन या ऐसे ही और भी पावर्स आ जाएंगी। अब गॉड ऑफ थंडर की पावर्स है तो ये पावर तो हनी भी चाहिए। जेन ऐसी कैरेक्टर है जिसने म्योनिर की पावर पे भी बहुत जल्दी कंट्रोल पा लिया था, ह्यूमन होते हुए भी। और उसके पीछे उसने आंसर यही दिया था कि वो थॉर को ताड़ती रहती थी जब वो ऊपर नीचे उड़ता था। तो अगर हम इसके पावरफुल फीट्स की बात करते हैं तो ये डिस्ट्रॉयर आर्मर को फाड़ चुकी है। इसके साथ साथ ये लोकी, लोफी या मेलिकेट से भी फाइट कर चुकी है। इस बंदी ने वीक ऑर्डिन के पावरफुल ब्लास्ट को भी ओवरकम किया है एंड माना जाता है कि ये ब्लास्ट सैटर्न के मून को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। इसके साथ साथ इसने डॉजन ऑफ एक्सप्लोजन से भी सरवाइव किया और जेन खुद कह रही थी कि इसके ब्लास्ट से सिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ह्यूमंस तो दूर की बात है। माइटी थॉर अपनी पावर से ऑडिन को भी ड्रू ब्लड कर चुकी है, लेकिन फैक्ट ये है कि ऑडिन उस टाइम वीक था। इसके साथ साथ ये ग्लेडिएटर से फाइट कर चुकी है और ग्लेडिएटर को हार्म भी कर पाई थी। इसने अपनी पावर से मैंकियम कॉटेड वाइब्रेनियम डोर्स को ब्रेक किया है और इसका सबसे बड़ा वेट यही है कि ये मैंकॉक को फाड़ चुकी है एस्कार को बचाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं थॉर की, लेकिन सिर्फ उसके पावरफुल फीट्स की। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेस थॉर की। तो थॉर ने अपने इसी फॉर्म में वर्ल्ड इंजन को पुश करके रखा है जो नाइट एलिमेंट से कनेक्टेड था। इसने एक्सीडेंटली नेमोर को नॉकआउट कर दिया था। इसने फीनिक्स फोर्स को नॉकआउट किया है। इसके साथ साथ एडमेंटियम केबल्स को ब्रेक किया है। सेलेस्टियल के स्कल को भी ब्रेक करके रखा है और अपने गैलेक्टस से फाइट किया है। तो सिल्वर सर्फर के फोर्स फील्ड को ब्रेक किया है। इस टाइम अपना ये लौंडा इतना ज्यादा सख्त था या इतना पावरफुल था कि इसने ग्रेविटेशनल पुल को सर्वाइव किया था न्यूट्रॉन स्टार के। इसके साथ साथ इस टाइम पे थॉर ने हरक्यूलिस से फाइट किया है, मिडगार्ड सर्पेंट को लिफ्ट किया है। इसके साथ साथ लास्ट फील्ड की उसने हल्क की स्ट्रेंथ को इक्वलाइज किया है 1 घंटे तक कर रही है। तो अब देखते हैं किसमें कितना है दम। तो बेसिकली अगर हम फिजिकल अटैक्स की बात करते हैं लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस वगैरह, तो उसमें थॉर जेन से बहुत ज्यादा आगे है। और इसका सिंपल सा आंसर है उसकी ट्रेनिंग एंड उसका एक्सपीरियंस। अब तुम लोगों को पता है कि जेन एक ह्यूमन है जिसने म्योनिर को सिर्फ लिफ्ट किया है, लेकिन थॉर 1500 साल का है मूवीज में हमें जो दिखाया गया है, और उसने इससे डबल दुश्मनों को काट के रखा है। और अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जेन सिर्फ म्योनिर को उठाएगी और उसमें थॉर की सारी पावर्स आ जाएंगी, थॉर का सारा एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो। क्योंकि थॉर की जो ट्रेनिंग है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो जेन में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो थॉर ने अपनी मेहनत से किया है। अब सेकंड थॉर का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी फाइटिंग स्किल्स का। अगर हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स की बात करते हैं तो जेन थॉर को कभी भी नहीं हरा सकती, क्योंकि थॉर ने बहुत ज्यादा सालों तक ट्रेनिंग की है और उसके एक्सपीरियंस की वजह से उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा ऑसम लेवल की है। एंड अपने इस लौंडे के पास थर्ड सबसे बड़ा एडवांटेज है इसके वेपन्स का। अगर हम जेन की बात करते हैं तो जेन के साथ हमने म्योनिर को ऐड किया, मतलब थॉर के साथ भी हमें वेपन्स ऐड करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है यार कि नाइंसाफी करते रहे हर टाइम। बेसिकली अगर हम थॉर की बात करें तो हम यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर को ऐड करेंगे। तो बेसिकली थॉर का इसीलिए एडवांटेज है क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर म्योनिर से ज्यादा बेहतरीन वेपन है। थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर बाय फोर्स को समन कर सकता है, जिससे वो जेन को 1 सेकंड में हराने का पोटेंशियल रखता है। तो फाइट का रिजल्ट तो साफ दिख रहा है, अब तुम लोगों ने और क्या ही जानना है। तो अब तुम्हारा ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर मूवीज में, सिर्फ मूवीज की बात कर रहा हूँ, अगर मूवीज में ये दोनों एक साथ म्योनिर को कॉल करे तो म्योनिर जाएगा थॉर के पास, क्योंकि थॉर अपना ऑल फादर है। और अगर तुमने इसके बारे में और जानना है तो ये शॉर्ट चेकआउट कर लो जो आई बटन में दिख रहा है, जाओ। अब शीशे की तरह रिजल्ट साफ ही लग रहा है कि विनर कौन है। इतने फीट्स के बाद ही की विनर कौन है, ऑब्वियसली अपना थॉर। और मूवीज के फीट्स को तो मैंने यहाँ पे ऐड भी नहीं किया, लेकिन इसके साथ साथ इस फाइट से रिलेटेड मैं एक बात की, पावर्स की बात की, वो कॉमिक्स से हमने लिया है। बेसिकली यहाँ पे हमने थॉर की बात की तो यहाँ पे हमने छोटे मोटे रेफरेंसेस मूवीज से भी ले लिए हैं, क्योंकि थॉर हमें दोनों जगह दिखा है, लेकिन जेन का भी सिर्फ फर्स्ट अपीयरेंस हमें होने वाला है थॉर लव एंड थंडर में। हमें नहीं पता कि मूवीज में ये जेन को किस तरह से यूज करते हैं, इसीलिए हमने कॉमिक्स की जेन उठाई और उसे थॉर से भिड़वा दिया। लेकिन अगर ये जेन को अलग तरीके से मूवीज में यूज करते हैं तो उसके ऊपर हमें और कंटेंट मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं थॉर वर्सेस ज़्यूस के कंपैरिजन में, और इस कंपैरिजन के लास्ट में ऑटोमेटिकली ज़्यूस वर्सेस माइटी थॉर का रिजल्ट भी आ जाएगा। और यहाँ पे मैं थॉर के बारे में और ज्यादा फीट्स के ज्ञान नहीं पेलने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेल चुका हूँ ज्ञान। और अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ज़्यूस की। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यूस के ओरिजिन के बारे में ज्यादा बकवास करने की जरूरत है,
क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि प्राणी है क्या। लेकिन तब भी तुम्हें इतना बता दूं कि ये एक ग्रीक गॉड है जहाँ से सब ग्रीक गॉड की शुरुआत हुई है। अब देखो कॉमिक्स में जो ज्यूस का लेवल है वो ओडिन के लेवल का ही माना जाता है हर टाइम। ऑब्वियसली दोनों स्काई फादर लेवल करेक्ट है। तो ज्यूस बियॉन्ड स्पेस के बाहर एक्सिस्टेंस में है। इसके साथ साथ ये निक से फाइट कर चुका है और उसे पास्ट में ही ट्रैप कर चुका है। ये नेमोर को ओवरपावर कर चुका है, माउंटेन को लिफ्ट कर चुका है और अपने एक ब्लास्ट से एक ट्रोल को फाड़ चुका है। इसके साथ साथ ज्यूस ने हल्क से भी फाइट किया और हल्क को टेक डाउन किया सिर्फ 2-3 पंचेस से ही। मतलब तुम लोग खुद ही समझ सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसका सबसे बड़ा फीट जो कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ओडिन के लेवल का है और ओडिन से फाइट कर चुका है और इनकी फाइट से वर्ल्ड शेक होने लग पड़ा था। तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि ये बंदा ओडिन के लेवल का है। तो अब तुम खुद ही समझ जाओ कि अगर हम कॉमिक्स वाले थॉर का इससे कंपैरिजन करें तो विनर कौन होगा। ऑब्वियसली ज्यूस, क्योंकि सीधी सी बात है कि ओडिन थॉर का बाप है। और अगर हम बेस थॉर यानी बेस कॉमिक्स थॉर की बात करते हैं तो ज्यूस उसको बहुत ही इजीली फाड़ने वाला है। हालांकि मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि इनकी फाइट ऑलरेडी कॉमिक्स में हो चुकी है, जहाँ पे ज्यूस ने थॉर को बहुत ही बुरी तरह फाड़ के रख दिया था। लेकिन चलो ये बात तो कॉमिक्स की हो गई। लेकिन अगर हम अपनी मूवीज की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले ये लाइन आती है जहाँ पे ओडिन ने ये खुद कहा था थॉर से कि तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो। तो बेसिकली ओडिन यहाँ पे कहना क्या चाहते थे, तो ओडिन का क्लियरली मतलब था ओडिन फोर्स। तो मतलब अगर थॉर ओडिन फोर्स को अनलॉक कर पाया तो वो डेफिनेटली ओडिन से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि फिर उसमें ओडिन और उसके पीछे एस्गार्ड के सारी राजाओं की एबिलिटीज आ जाएंगी। इसका क्लियरली मतलब ये है कि अगर थॉर की कभी डेथ होती है तो उसकी जो फोर्स होगी वो उसके बेटे में जाएगी, यानी थॉर फोर्स। और वो ओडिन फोर्स से भी ज्यादा डेंजरस होगी, क्योंकि उसमें थॉर, ओडिन और एस्गार्ड के पिछले राजाओं की भी पावर होगी। लेकिन ये हम टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं, तो नहीं भटकते हैं। बेसिकली अगर हम ओडिन फोर्स की बात करें तो अगर थॉर वो कंट्रोल करना सीख जाए तो ज्यूस को वो डेफिनेटली डिफीट कर देगा। तो हो सकता है कि हमें थॉर की ओडिन फोर्स थॉर लव एंड थंडर में देखने को मिले, क्योंकि गॉर भी हर जगह भटक रहा है गॉड्स को मारने के लिए। और अगर ये बंदा इतना पावरफुल विलन है ही है तो अपन लोगों को भी ओडिन फोर्स देखना मांगता है। और जो लोग थॉर की इस फॉर्म को थॉर की ओडिन फोर्स वाली फॉर्म समझ रहे हैं तो मैं बता दूं ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पहले तो सबको ऐसा ही लगता था कि थॉर की थॉर रैग्नारोक वाली फॉर्म थॉर की ओडिन फोर्स वाली फॉर्म है, लेकिन ऐसा रद्दी भर भी नहीं है। क्योंकि अगर थॉर के पास ओडिन फोर्स होगी तो थॉर इतना ज्यादा कमजोर नहीं होगा जो हमें मूवीज में दिखा है। तो या एट द एंड, एट द लास्ट, या फिर अंत में मैं यही कहूंगा कि थॉर अगर अपनी ओडिन फोर्स पे कंट्रोल पा लेता है तो ज्यूस उसके सामने एक बच्चा है, लिटरली एक बच्चा है। क्योंकि ओडिन फोर्स के बाद थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो तुम लोगों को इस कंपैरिजन में एक बात वेयर लगी होगी कि थॉर की हमने सिर्फ बेस फॉर्म की बात की। तो मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि अगर थॉर की कॉस्मिक किंग थॉर या उसकी फीनिक्स किंग थॉर या ड्यून किंग थॉर वाली फॉर्म होती तो वो डेफिनेटली ज्यूस को बीट कर देती। लेकिन अपन लोग कंपैरिजन को थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इतना ज्यादा डिटेल में नहीं घुसते हैं। लेकिन हाँ ये बात साफ है कि अगर थॉर के पास ओडिन फोर्स होगी तो वो ज्यूस को डेफिनेटली डिफीट कर देगा। तो इससे हमारे सामने एक और रिजल्ट सामने आता है और वो है ज्यूस और माइटी थॉर का कंपैरिजन, जिसका विनर भी हमारे सामने एक ही निकल के आया और वो है ज्यूस। और इसका क्लियरली मतलब हमारे सामने यही निकल के आया कि जो अपनी जेन थी वो थॉर की बेस लेवल फॉर्म और उसकी मूवीज वाली इस फॉर्म को भी डिफेंड नहीं कर पाई थी। लेकिन ज्यूस भाई साहब ऐसा कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो जेन से भी ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली जब हमने सबसे पहला कंपैरिजन किया थॉर और माइटी थॉर का तो उसका विनर था थॉर। फिर हमने कंपैरिजन किया थॉर और ज्यूस का तो उसका विनर आया ज्यूस। अगर थॉर अपनी बेस फॉर्म में हो तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि ज्यूस जेन को भी फाड़ने वाला है। और अगर वहीं पे थॉर के पास उसकी ओडिन फोर्स होती है या उसकी कॉमिक्स की कोई पावरफुल फॉर्म होती है लाइक ड्यून किंग थॉर, तो वो ज्यूस की फाड़ देगी। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने ज्ञान पेला थॉर वर्सेस माइटी थॉर वर्सेस ज्यूस पे। उम्मीद है तुम लोगों को ये माल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके